हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं कल की एनालिसिस और जानते हैं कि कल का बाजार कैसे ट्रेड कर सकता है, हमें कैसे करना है ट्रेड। दोस्तों इस वीडियो हम लोग जानेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी और दो हमारे बेहतरीन स्टॉक बिल्कुल आज की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं है दोस्तों, बिल्कुल जुड़ जाइए। इसकी आईडी है दोस्तों @NiftyView, इसको आप सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए यहाँ पे। दोस्तों आपको टेलीग्राम पे क्यों जुड़ना है, आज की जो पुट ऑप्शन थी जिसको मैंने आपको हिंट के माध्यम से बताया था कि 39,955 के नीचे जाती है तो 40K का पी लेना है। जिस समय लेवल टूटा उस समय पी का प्राइस 70 रुपये था और हाई जो है 400 प्लस तक गई है। तो आप इसको कितने गुना का रिटर्न मानेंगे? आपने इस कॉल को देखा नहीं देखा जरूर चेक कीजिए अगर नहीं देखा हो तो। और अगर आपको ऐसी कॉल चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए। और सिर्फ यही नहीं, आपको मॉर्निंग में मैंने कॉल ऑप्शन भी दी थी जो कि डबल हुई थी। इसके अलावा एक पुट ऑप्शन और दी जिसका 10 रुपये का एसएल हुआ, लेकिन बाद में उसने भी मेरे दिए गए कंप्लीट टारगेट को हिट किया जो कि 3 गुने का टारगेट था। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूं दोस्तों कि मेरी एक ही क्वालिटी है, मैं हमेशा छोटे टारगेट के लिए नहीं काम करता। बाकी लोग ट्रेंड को देख के जब स्टेबल हो जाता है, आधी मूव चली जाती है तो उसमें 20 रुपये 30 रुपये का गेन देते हैं। मैं ट्रेंड के स्टेबल होने से पहले कॉल को पकड़ने की कोशिश करता हूं और यही आपको मैं सिखाता हूं क्लासेस में। तो अगर ये क्वालिटी चाहिए दोस्तों तो आपको सीखना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। अगर आपको निफ्टी व्यू से जुड़ना है जरूर जुड़िए। 14 अप्रैल से नेक्स्ट जर्नी शुरू हो रही है नेक्स्ट बैच की, उसको कैच कर लीजिए। अब आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है कल के लिए वो है 40,035 का और जो सपोर्ट है वो है 39,465 का। अब हमें कल किस लेवल को फॉलो करना है, किस लेवल पे कैसे हमें ट्रेड करना है, इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। काफ़ी लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि फेड ने कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव की थी, उसके बाद भी ये बाजार क्यों गिर गया। उसका रीज़न है दोस्तों कि आज जो है एक्सपायरी मूव आनी थी और एक्सपायरी में हमेशा डाउट क्रिएट किया जाता है। मार्केट होपफुली फिर से एक बार रिकवरी दिखानी चाहिए। अगर मार्केट कल 39,500 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो हम यहाँ से अगेन बाई करके चलेंगे। बहुत ही उम्दा लेवल है। आप 39,580 के ऊपर क्लोज होके गए हैं और मात्र यहाँ से 80 पॉइंट नीचे का आपका स्टॉप लॉस है। अगर बाजार को गिरना है फिर से तो उसको 39,465 के लेवल को ब्रेक करना होगा। अगर इन केस गैप अप की सिचुएशन आ जाती है तो आपको 39,965 से लेके 75 के लेवल पे फोकस करना है। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे फिर सेल ऑन राइज करना है। जब तक बाजार 40,120 के ऊपर प्रॉपरली अब नहीं जाएगा, हायर लेवल पे हम बाई नहीं करेंगे। आज का मेरा ऊपर का रेजिस्टेंस था 40,200। मैंने आपको चैनल पे भी बताया था कि स्टिल वैलिड। कई लोगों ने फ्यूचर को यहाँ पे शॉर्ट किया है और जिसने भी फ्यूचर को शॉर्ट किया है, जिसने भी पुट में एंट्री की, यहाँ पे उम्दा प्रॉफिट हुआ है कि नहीं कमेंट करके बताइएगा। कितना ब्यूटीफुल लेवल था 40,220। मैंने क्लियर कट लिखा था कि स्टिल वैलिड। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आप वहाँ पे 5 मिनट वेट कीजिए, नहीं ब्रेक हो रहा है सेल कीजिए, 200 के बैग में सेल लगा दीजिए। मार्केट कहाँ पे आ चुका है, कहाँ क्लोज हुआ है, जस्ट देख लीजिए। तो सेम यही लेवल कल भी फॉलो करेंगे। अगर गैप डाउन होकर खुल रहा है इसका मतलब कि ट्रैप करेगा तो पॉसिबल है कि एक बार 39,485 495 आकर रिवर्स मारे। एक बार रिवर्स मार के अगर यहाँ से एक बार नीचे आके दोबारा जाए और उसके बाद तोड़े तो यहाँ से सेल एंट्री बन जाएगी। अगर यहाँ से आके रिवर्स मार के ऊपर की तरफ जाने लगे और आपको दिखाई दे कि 39,620 ब्रेक कर रहा है तो समझिएगा कि इंट्राडे के लिए मॉर्निंग जो सेशन है वो रिवर्सल के साथ है। यहाँ पे हम बाई करके काम करेंगे और उस समय आप 39,500 की सी में काम कीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 17,225 का और जो सपोर्ट है वो है 16,975 का। अब निफ्टी के ऊपर हमें किस तरीके से फोकस करना चाहिए इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए निफ्टी ने बिल्कुल अपने खुले हुए लेवल को टच किया, मूव लेके और इस तरीके से बैक टू पवेलियन आ गई। उसने बोला कि मुझे कहीं जाना ही नहीं है। लेकिन ये जो जोन है ये डिमांडिंग जोन है। लेवल क्या है 17,000, क्लोजिंग कहाँ पे हुई है 17,050 की। ये दोस्तों कैश का लेवल है। मैंने एक दिन वोट मांगा था तो काफ़ी लोगों ने वोट किया कि सर फ्यूचर का लेवल शेयर कीजिए।
अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर का लेवल शेयर करूं, कितने लोगों को दिक्कत हो रही है, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए। मैं कमेंट को देखूंगा, अगर काफ़ी लोगों के इंटरेस्ट दिखाई देंगे तो मैं जो लेवल्स हैं वो फ्यूचर में शेयर करूंगा। तो अब हमें निफ्टी में किस हिसाब से काम करने हैं, तो सिंपल सा है कि 17,050 का जो लेवल है ये आपका जो है प्रिलिमिनरी क्लोजिंग के आसपास का आता है। यहाँ से 50 पॉइंट नीचे का रिस्क है। तो अगर 17K का लेवल ब्रेक होगा तो फिर से आपको मैजिक प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। इसको हम मैजिक प्रेशर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस लेवल के नीचे मार्केट वन साइडेड फॉल दे सकता है और वो लेवल की कंफर्मेशन आएगी 16,975 के नीचे। जब तक ये लेवल 5 मिनट तक ट्रेड न करे यहाँ पे इनिशिएट मत कीजिएगा, क्योंकि पॉसिबल है कि वहाँ से आपकी ट्रैपिंग हो सकती है। अगर मार्केट को रिवर्स करना है तो 17,000 के लेवल को होल्ड करके रखना पड़ेगा। 17,000 का लेवल होल्ड है तो हम यहाँ से बाई करेंगे 17,000 की कॉल ऑप्शन को, ठीक है। अगर ऊपर जाता है 17,200 का लेवल नहीं क्रॉस होता है तो वहीं पे सेल करेंगे। इसके बीच में सेल करना हो तो 17,165 से लेके 175 के लेवल को फोकस कीजिएगा, ये सबसे बेहतरीन होगा। इतनी एनालिसिस जो मैं देता हूँ, अगर आपको सफिशिएंट लग रही है तो भी बताइएगा। अगर कुछ और ऐड ऑन चाहते हैं, और क्लियरिटी चाहते हैं, और क्लियरिफिकेशन चाहते हैं, वो भी बताइएगा, वेलकम है आपका। बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, तो फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 17,861 का, जो सपोर्ट है वो है 17,535 का। अब हमें फाइनेंस निफ्टी में किस हिसाब से काम करना है, तो जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने के लिए तो तैयार है। जो हमारी जो क्लोजिंग हुई है 17,725 की, यहाँ पे हम 35 से 40 पॉइंट जो है छोड़ेंगे कंफर्मेशन के लिए। 35 से 40 पॉइंट कंफर्मेशन के लिए छोड़ेंगे तो 17,685 के नीचे अगर ये जाती है तो हम यहाँ से सेल में जो है इंटर हो जाएंगे। उस समय हमारे जो एसएल बनेंगे 17,725 के बनेंगे और इस समय हम 17,700 की पी में जो है इंटर हो सकते हैं। अगर यहाँ से फाइनेंस निफ्टी 17,700 के लेवल को टच करके रिवर्स मार के और वापस जो है 17,745 के लेवल को ब्रेक करती है, उस समय हम सी में काम करेंगे और उस समय भी हम 17,700 की ही सी में काम करेंगे। यानी कि जो हमारी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दिख रही है वो 17,700 की ही सही सलामत वाली दिख रही है। सबसे बेस्ट हमें गेन इसी में दिखाई देगा, एक्टिविटी इसी में ज़्यादा दिखाई देनी चाहिए। हो सकता है कि मार्केट कुछ टाइम के लिए यहाँ पे एक साइडवे मूव दे, एक जो है कंसोलिडेशन के जोन में चला जाए, लेकिन हम रेंज को फॉलो करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। और मैक्सिमम जो ट्राई कीजिएगा कि आप जो है कॉन्ट्रा काम कीजिएगा, कि अगर लेवल्स नहीं ब्रेक हो रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री करके प्रॉफिट कीजिएगा और उसके बाद जब लेवल की क्लियरिफिकेशन आ जाए कि इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहा है तब जाके ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। उस समय आपको पैसे अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। तो ये दोस्तों हमारे तीनों इंडेक्स की जो एनालिसिस थी। अब हम लोग बात करेंगे अपने दो बेहतरीन स्टॉक की। उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमने दो स्टॉक दिए थे। एक बंधन बैंक जिसमें बहुत चिंदी सा प्रॉफिट हुआ है, बहुत छोटा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन किसी का लॉस नहीं हुआ अगर उसने प्रॉफिट बुक भी नहीं किया। दूसरा जो कॉल था दोस्तों वो था मारुति, जिसने बहुत ही उम्दा जो है टारगेट दिया। बाई लेवल था 8290 के ऊपर, क्लोजिंग अभी भी 8253 के ऊपर है, 8353 के ऊपर है और हाई लगा है 8368 का। अगर आपने क्लोजिंग के समय बुक किया तो प्रॉफिट आपके सामने है, यू कैन कैलकुलेट कि आपको कितना प्रॉफिट मिला है। तो ऐसे स्टॉक हम लाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना है, फॉलो करना है, ज्वाइन होकर रहना है। तो कल का जो पहला स्टॉक है वो है IGL, इसको सेल करेंगे 435 के नीचे, एसएल मेंटेन करेंगे 441 का। इसके बाद चलते हैं दोस्तों दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक है औरोफार्मा जो कि ब्रेकआउट करके काम कर रहा है, तो इसको हम लोग बाई करेंगे 488 के ऊपर और एसएल मेंटेन करेंगे 483 का। उम्मीद है दोस्तों कि सेशन से आपको हेल्प होगा। हेल्प हो रहा है, सिर्फ एक चीज़ कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं डेटा एनालिसिस वीडियो में।